सरकारी अराजी पर कब्जे का केस है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। एंटी करप्शन हुकाम ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को ज़िला कचहरी में पेश किया। एंटी करप्शन ने दोस्त मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की। साबिक डिप्टी स्पीकर को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्जाम में साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मज़ारी को एंटी करप्शन हुकाम ने गिरफ्तार किया था। तो आज जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू, जो के बतौर ड्यूटी जज फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया। और एंटी करप्शन हुकाम ने बताया कि दोस्त मज़ारी से सरकारी अराजी पर कब्जे से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमें रिक्वायर्ड हैं, तो इसीलिए इनके जिस्मानी रिमांड पर इन्हें एंटी करप्शन के हवाले किया जाए। अदालत ने दोस्त मज़ारी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए एंटी करप्शन के हवाले कर दिया और मंगल के रोज दोबारा अदालत में पेश करने के अहकामात जारी कर दिए। जी ठीक है, इशफाक साथ रहिएगा। ज्वाइन किया है शबीर हैदर ने। शबीर, इस बारे बताइएगा, चूँकि दीगर करीबी अफराद का भी इस केस में जिक्र किया जा रहा था, और क्या उन्हें भी कार्रवाई में शामिल किया जाएगा? इस बारे इशफाक आप बताइए। मोहम्मद इशफाक से हम तफसील जानेंगे, शबीर हैदर से भी इस बारे बातचीत करेंगे। आपको बताएं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। एंटी करप्शन हुकाम ने दोस्त मोहम्मद मज़ारी को ज़िला कचहरी में पेश किया है। एंटी करप्शन ने दोस्त मज़ारी के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की थी। साबिक डिप्टी स्पीकर को गुज़श्ता रोज़ लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्ज़े का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा था। साबिक डिप्टी स्पीकर को इसी सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तारी अमल में लाई गई है और 11 अक्टूबर को तलबी के हवाले से नोटिस भेजा गया था, लेकिन दोस्त मज़ारी पेश नहीं हुए थे। और उसके बाद कल ही ये खबर मौसूल हुई कि साबिक डिप्टी स्पीकर को गिरफ़्तार कर लिया गया है। सरकारी अराजी जिस पर मुबैन तौर पर साबिक डिप्टी स्पीकर ने कब्ज़ा किया था, और इसी के पेश नज़र ये केस आगे बढ़ता गया। तलबी भी हुई, लेकिन साबिक डिप्टी स्पीकर पेश नहीं हुए थे। अब गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। एंटी करप्शन हुकाम ने उन्हें मरकज़ी दफ्तर में तलब किया था, लेकिन पेश ना होने की बिना पर ही अब गिरफ्तारी की गई है। और अब ये बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन हुकाम ने दोस्त मज़ारी को ज़िला कचहरी में पेश किया है और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। और 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड भी जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से दे दिया गया है। दीगर करीबी रफ़क़ा भी इस केस में मौज़ूए बहस बन रहे हैं, उन्हें भी बादज़ां शामिल करने का कहा जा रहा है। एसी रुझान की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी और उसमें भी ये वाज़े किया गया था कि साबिक डिप्टी स्पीकर ने सैकड़ों एकड़ अराजी है जिस पर कब्ज़ा किया है, और अब तक ये इल्ज़ाम साबित करने की कोशिश की जा रही है। इस पर तहक़ीक़ात हो रही हैं, शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसी पे बात करते हैं हम शबीर से। शबीर, आप बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, सरकारी अराजी पर ये कब्जे का मामला है, जिस पर साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ एंटी करप्शन इंक्वायरी का आगाज किया गया था। और उस पर एंटी करप्शन की जानिब से साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी को 2 नोटिस जारी किए गए थे, और आखिरी नोटिस जो है कि 11 अक्टूबर को तलब किया गया था उनको एंटी करप्शन टीम की जानिब से, जिस पर जो साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो एंटी करप्शन की टीम के सामने रूबरू पेश नहीं हुए थे। जबकि उसी दिन जो है 11 अक्टूबर को एंटी करप्शन की जानिब से जो तहसील रुझान के जो रेवेन्यू स्टाफ को जो है तमाम रिकॉर्ड के समेत तलब किया गया था, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से तमाम रिकॉर्ड जो है सरकारी जमीन पर कब्जे का जो इल्जाम आयद किया जा रहा है उसका रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद तहकीकात का दायरा का वसी कर दिया था, और उस पर एंटी करप्शन की जानिब से समन की तमील के बाद साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और उसके बाद गुज़श्ता रात जो है एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अस्पताल से साबिक डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार किया गया। और इस हवाले से जो एंटी करप्शन रहा है उनका कहना है कि दोस्त मोहम्मद मज़ारी पर जो है हजारों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम है, जिस पर एसी रुझान की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है इन्होंने हजारों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा किया हुआ है। मगर अभी तक इस बात का जो है पता नहीं लगाया जा सका कि ये जो सरकारी जमीन है ये सूबाई गवर्नमेंट की है या कि मतरूका वक्त इमलाक की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है या किसकी। अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि
ये कौन से महकमे ठीक है, इस बारे मालूमात नहीं मिल सकी। शबीर, चूँकि दीगर करीबी अफराद का भी जिक्र किया जा रहा था, क्या उन्हें कार्रवाई में शामिल किया जाएगा? अभी तक जो एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस जारी किया गया था उसमें शेर मोहम्मद मुजारी और मुअज्जम मुजारी को भी तलब किया गया था, और इस हवाले से एंटी करप्शन का कहना है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ जो है वो तहकीकात का दायरा कार वसी किया जाएगा, और उनको भी उनकी गिरफ्तारी का भी उसकी गिरफ्तारी के लिए भी अमल जो है शुरू कर दिया गया है। इस हवाले से जराए ये बता रहे हैं कि इन तमाम अफराद को है क्योंकि गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाएगी। इस हवाले से उनका कहना है कि ये तमाम सरकारी अराजी पर कब्जे में मुलव्वस हैं, और इस हवाले से एंटी करप्शन के जानब से इस बात को अभी तक इसीलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि इनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाना है, जिसकी वजह से इस बात को छुपाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये जो साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, इस हवाले से भी एंटी करप्शन की जानिब से इस बात को उस वक्त तक छुपाया गया जब तक गिरफ्तारी को यकीनी नहीं बनाया गया था, क्योंकि गिरफ्तारी से कबल जो है एंटी करप्शन की जानिब से इस बात को बताया जा रहा था कि अभी उनके खिलाफ जो है तहकीकात हो रही हैं। अभी कुछ भी बताना कबल अज वक्त होगा, मगर ठीक है, कुछ बताना कबल अज वक्त होगा। अच्छा शबीर, चूँकि इसी रुझान की रिपोर्ट भी मुरतब की थी, रिपोर्ट में कितने रकबे का जिक्र किया गया है ये भी बताइए, साथ ये बताएं कि किन अशखास ने इस सारे मामले में साबिक डिप्टी स्पीकर की मुआवनत की थी? इसमें ये जो बताया जा रहा है कि ये रकबा है ये तहसील रुझान है, और उसके साथ साथ दीगर जो डीजी खां की तहसील है उसमें ये रकबे का बताया गया है कि ये सरकारी रकबा था जिस पर जो साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने जो है इस पर कब्जा किया हुआ, उसमें जो 8,717 एकड़ जिसके ऊपर जो रिपोर्ट की गई है मौजा वो है तहसील रुझान, और उसके साथ साथ 5,751 एकड़ था जिसको कहा गया कि ये रिट्रीव करवा लिया गया था। ये इस हवाले से जो है बताया ये गया है कि एंटी करप्शन की जानिब से जो तफसीली रिपोर्ट जमा हुई थी एसी की, उसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये रकबे में ये जो कब्जा है, कब्जे में जो मुलव्वस है इनके दीगर जो जैसे जाद मुजारी है, शेर मोहम्मद मुजारी है और मुअज्जम मुजारी जो है इनके अंदर ये शामिल हैं। इस हवाले से एंटी करप्शन की जानिब से इन तमाम के खिलाफ तहकीकात की जा रही थी, और एंटी करप्शन की जानिब से 2 बार नोटिस भी जारी किया गया था, और इनको तलब किया गया था कि ये आपने जो है अपना वजाहती बयान दें और बताएं कि ये एंटी करप्शन ने जो उनके ऊपर इल्जाम आयद किया है, जो एसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि उन्होंने सरकारी अराजी पर कब्जा किया हुआ है, अगर उन्होंने नहीं किया हुआ तो इसके ऊपर अपना जवाब दें। जबकि दोस्त मोहम्मद मुजारी और दीगर के जानब से एंटी करप्शन को जवाब जमा न करवाने की सूरत में एंटी करप्शन की जानब से ये मुकदमा दर्ज किया गया और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया। जी, गिरफ्तारी को यकीनी बनाया गया। शबीर, जैसा कि हम जानते हैं कि 11 तारीख को साबिक डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे। अदम पेशी की कोई वजह मालूम हो सकी? इस हवाले से जो साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी उनका कहना है कि ये मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, और जबकि मेरे खिलाफ ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, ना कोई सबूत है कि मैंने सरकारी राजी पर कोई कब्जा किया हुआ है। इस हवाले से अभी भी साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी से बात हुई तो उनका कहना है कि मुझे ये सजा मिल रही है कि मैं अपोजिशन के साथ हूँ और मैं ये साथ उनके खड़ा रहूंगा। इसकी वजह से मेरे खिलाफ ये जो मुकदमा है ये बेबुनियाद और झूठा दायर किया गया है, जिसके बाद उनका कहना है कि उन्होंने उनके साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के भी वकील ने भी ये मौका अख्तियार किया था कि जो दोस्त मोहम्मद मजारी उनके खिलाफ ये जो तहकीकात की जा रही है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, ये सियासी बुनियाद पर दर्ज किया गया और इसके अंदर कोई भी हकायक नहीं है। और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि मैंने किसी भी सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया होगा, और इस हवाले से जो तहकीकात है वो पहले भी हो चुकी हैं, जिस पर उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये मुझे अपोजिशन के साथ खड़ा होने की वजह से इस चीज़ का निशाना बनाया जा रहा है और मुझे ये गिरफ्तारी की गई मेरी। अच्छा शबीर, इस केस के सिलसिले में दोस्त मजारी के कानूनी माहिरीन ने क्या राय दी है? कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इससे कबल डिप्टी स्पीकर जो हैं उनकी डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने जो है डिप्टी कमिश्नर डीजी खान उन्होंने इस रिपोर्ट को जो है ख़त्म कर दिया था। उसके हवाले से इसका ऊपर ये फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी कि इसमें दोस्त मोहम्मद मजारी का कोई भी मुलव्वस होने का शवाहिद नहीं मिले, जबकि अब दोबारा जो रिपोर्ट तैयार हुई है ज़राए के मुताबिक वो यही कहते हैं कि एसी रुझान के मुताबिक ये थी कि इन्होंने हज़ारों एकड़ सरकारी ज़मीन पर जो है कब्जा किया हुआ है, जिस पर एसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब दोबारा जो एंटी करप्शन की जानिब से इस तहकीकात का आगाज़ किया गया था। इससे
कबल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इसके ऊपर जो रिपोर्ट बनाई गई थी कि इनके कब्जे का इल्जाम था, उसके ऊपर उन्होंने कब्जे का इल्जाम जो है वो कहा था कि कब्जा नहीं है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो रिपोर्ट दी गई थी, ये उनके जो दोस्त मोहम्मद मुजारी के जो वकील हैं उनकी जानिब से बताया गया था। जबकि एंटी करप्शन की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो एसी रुझान की रिपोर्ट के ऊपर किया गया है कि एसी रुझान ने रिपोर्ट दिया है कि इन्होंने हजारों एकड़ सरकारी अराजी पर कब्जा किया हुआ है, मगर अभी जी। तक कब्जे का ये नहीं साबित हो सका ये कब्जा कौन सी सरकारी जमीन पे है, ये सूबाई गवर्नमेंट की सरकारी जमीन है या के लैंड एक्विजिशन की है या इसके मुतलका वक्त में मिला की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की। अभी तक इस बात के ऊपर इस बात का भी ये नहीं अंदाजा लगाया जा सका कि ये कौन से महकमे की सरकारी जमीन है जिसके अभी ऊपर यही उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि किस महकमे की ज़मीन पर कब्जा किया गया है। बहुत शुक्रिया शबीर हैदर।